नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मंच। मेरा नाम है अनुराग दुबे। देखिए, कल चिराग पासवान ने जो एक रैली करके और एक महासभा को संबोधित करके जो समा बांधा है, उसके बाद से बिहार में एक राजनीतिक भूचाल सा आ गया है। आज हम इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं कि चिराग पासवान की बढ़ती लोकप्रियता और चिराग पासवान के बिहार विधानसभा के चुनाव में इस बार की एंट्री और लोग चिराग पासवान को किस तरीके से ले रहे हैं, यानी चिराग पासवान को लोगों में कितनी लोकप्रियता और मिलने लगी है, और चिराग पासवान के बड़े ऐलान के बारे में बातचीत करने वाले हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिहार विधानसभा के चुनाव की अब रणभेरी जो है वो बच चुकी है, और सियासत के विषाद के और सियासत के शतरंजी चाल में सारे नेता अपने अपने पार्टी की बागडोर को थामे हुए बिहार की जनता के बीच में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो इस बार बिहार के बदलाव के लिए सुनिश्चितता अपनी तय करेंगे कि बिहार में कितना बदलाव होगा, वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे महिलाओं को आरक्षण देने का हो। इस तरीके से तमाम मुद्दों के ऊपर अपनी अपनी राय जो है अलग अलग पार्टी के अलग अलग नेता जनता के बीच में जाकर रख रहे हैं। लेकिन आज बातचीत है चिराग पासवान के ऊपर कि कल चिराग पासवान ने जिस तरीके से समा बांधा है, वो समा और वो चिराग पासवान की एंट्री, रॉयल एंट्री चिराग पासवान की और जनता के बीच में चिराग पासवान का बढ़ती लोकप्रियता, ये अपने आप को दर्शाने लगा है कि इस बार का बिहार का विधानसभा का चुनाव अनएक्सपेक्टिंग रिजल्ट के लिए जाना जाएगा। हो सकता है कि इस बार चिराग पासवान का जो स्ट्राइक रेट है लोकसभा की अपेक्षा इस बार विधानसभा के चुनाव में काफी अधिक बढ़े और चिराग पासवान को लोग अधिक से अधिक सीट जिताकर दें। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 4 से 5 बार बिहार का दौरा राहुल गांधी भी कर चुके हैं। अभी वो गया में आए थे, गया में महिलाओं के साथ संवाद किया। राहुल गांधी भी इधर अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। 4 से 5 बार वो आ चुके बिहार में। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी कई दफा बिहार आ चुके हैं और बिहार में आके लोगों को संबोधित करने का उनका सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी बात तो यह है कि ओम प्रकाश राजभर जो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश की राजनीति के सक्रिय एक दावेदार हैं, वो व्यक्ति भी अब बिहार की राजनीति में अपनी हाथ आजमाइश के तौर पर देख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि एनडीए खेमे के चिराग पासवान की लोकप्रियता को देखकर वाकई एनडीए में भी एक भूचाल सी आई होगी कि अकेले चिराग पासवान जिस तरीके से महफिल बांध रहे हैं, वह कहीं ना कहीं से बिहार विधानसभा के चुनाव में एनडीए की जीत को सुनिश्चित तौर पे जारी रखना इधर करेगा। क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत किशोर की भी अपनी एक लड़ाई है, प्रशांत किशोर भी बिहार को बदलने के लिए अलग एक स्ट्रेटजी के साथ लोगों के बीच में जा रहे हैं। उधर तेजस्वी यादव को ले लीजिए, आरजेडी को ले लीजिए, उसमें एक नई क्रांति सी आ गई है, वो भी बिहार के लोगों के पास जा रही है। तो क्या इस बार के बिहार विधानसभा के चुनाव में देखा जाए तो जो हम रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं या फिर जो अनएक्सपेक्टिंग रिजल्ट है, क्या उसको देखने को मिलेगा? हाँ, ये आप निश्चित मान के चलिए। कल चिराग पासवान आरा के रमना मैदान में थे। चिराग पासवान कल आरा के रमना मैदान में 9 संकल्प महासभा को संबोधित कर रहे थे, लेकिन उस संबोधन में चिराग पासवान को देखने के लिए भारी लोगों की भीड़ उमड़ी। और तो और जिस तरीके से जिस गर्मजोशी के साथ चिराग पासवान का स्वागत हुआ, उसको देखकर ये लग रहा है कि जनता के बीच में चिराग पासवान तो हैं और जनता के बीच में चिराग पासवान मजबूती के साथ हैं। लेकिन बात जब उठी कि आखिरकार चिराग पासवान क्या अब केंद्र की राजनीति को छोड़कर स्टेट की राजनीति में यानी बिहार की राजनीति में सक्रिय होंगे और बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और सांसद से विधायक बनेंगे, जब ये बात उठी तो चिराग पासवान ने कहा कि ये पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो तय करेगी कि आखिरकार मैं किस तरीके से करूंगा। लेकिन हाँ, बिहार के लोगों के लिए सभी 243 सीटों पर लड़ूंगा और अपनी एनडीए को मजबूती के लिए मैं सभी 243 सीटों पर लड़ूंगा और साथ ही चुनाव तो लड़ूंगा, एनडीए की जीत को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण दावेदारी भी रखूंगा। और साथ ही स्ट्राइक रेट की भी बात चिराग पासवान ने करी। चिराग पासवान ने करी कि उन्होंने कहा कि स्ट्राइक रेट भी इस बार मजबूत होगा और लोगों का प्यार भी मिलेगा, इस बात का उम्मीद हमें है। चिराग पासवान की जिस तरीके से लोकप्रियता बढ़ रही है, उसको देखकर यह लग रहा है कि चिराग पासवान इस बार एक बड़ा इंपैक्ट बिहार की राजनीति में छोड़ने जा रहे हैं। और तो और सबसे बड़ी बात तो यह कि तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, ये 3 युवा नेता, प्रशांत किशोर को भी आप युवा नेता की श्रेणी में ले सकते हैं, चिराग पासवान हैं ही और तेजस्वी यादव हैं ही। ये जो फाइट है इस बार देखने को मिलेगा कि तेजस्वी यादव की रैली में कितने लोगों की भीड़ उमड़ती है और वो भीड़ कितना वोट में परिवर्तित हो पाता है, और चिराग पासवान की रैली में किस तरीके से भीड़ उमड़ता है और वो कितना वोट में परिवर्तित हो पाता है। ये सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिलेंगी और यकीनन आप मान के चलिए कि बिहार का जो इस बार का चुनाव है
वो अनएक्सपेक्टिंग रिजल्ट की ओर है। जिस पार्टी की आप सोच नहीं सकते हैं कि कितना सीट मिलनी चाहिए, उस पार्टी को इतना सीट जनता देगी, इस बात को आप देख लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी इस बार बिहार में अनएक्सपेक्टिंग रिजल्ट की तरफ जाएगी। हालांकि उनका दावा तो सरकार बनाने का है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार वो सरकार बना पाएंगे, लेकिन हाँ वो भी प्रभाव छोड़ेंगे, इफेक्ट छोड़ेंगे जनता के बीच में। बाकी आप जनता मंच देख रहे थे, जनता मंच पे पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बिहार विधानसभा के सभी चुनावों के अपडेट के लिए आप हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।